इकोसिस्टम सर्विसेज, जो इकोसिस्टम से हमको अलग अलग सेवाएं मिलती हैं वो क्या है। तो प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। जो भी हम अलग अलग इकोसिस्टम अलग अलग काम करते हैं हमारे लिए, या फिर हमको अलग अलग चीजें प्रदान करते हैं, तो वो इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज। एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य सामग्री से रिलेटेड होता है, ब्यूटी से रिलेटेड। तो जो अलग अलग प्रकार के जो हमको सर्विसेज मिलती हैं वो क्या है। जैसे सबसे पहले जो बिल्कुल कोई भी इनका यदि हम देखें पैसा वाइज, इनको हम नहीं काउंट कर सकते। जैसे एयर को प्यूरिफाई करते हैं जो फॉरेस्ट होते हैं, वाटर को भी प्यूरिफाई करते हैं। मिटिगेट ड्रोट एंड फ्लड्स, मिटिगेट का मतलब है इनको दूर करते हैं, सूखा वगैरह है उनको कम पड़ने देते हैं, फ्लड वगैरह बाढ़ वगैरह नहीं आने देते। साइकिल न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमने देखा है कार्बन साइकिल, फॉस्फोर साइकिल, उसको मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। जनरेट फर्टाइल सॉइल, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसको बनाए रखते हैं, उसको नई नई जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बनाते रहते हैं। प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जो जंगली जीव होते हैं जो वनों में पाए जाते हैं उनको वो रहने के लिए जगह भी देते हैं। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को बनाए रखने का, तो वो भी ये बनाए रखते हैं। पोलिनेट क्रॉप्स, जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी में जो कीट वगैरह होते हैं वो फसलों को भी पोलिनेट करते हैं। और जब फसलों की पोलिनेशन होती है तो हमको जो खाना वगैरह मिलता है सीड की फॉर्म में, तो हम वहीं से हम खाना वगैरह वो ले पाते हैं। प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, कार्बन की जो स्टोरेज साइट का भी काम करते हैं, रिजर्वोयर का भी काम करते हैं। प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, तो हमको बहुत सारी मतलब सौंदर्य संबंधी, संप्रदाय से संबंधित, कल्चरल पारंपरिक भी हो सकता है, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक वैल्यूज हैं, मतलब वो अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो प्रोवाइड करते हैं। वैल्यूज ऑफ सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यदि हम ये जो सर्विसेज दे रहा है इकोसिस्टम हमको, इनकी यदि हम पैसे वाइज इनका आंकड़ा लगाने की कोशिश करें तो वो कितना आता है। तो रॉबर्ट कॉन्स्टांजा एंड हिज कॉलेजेज, तो मतलब ये एक रिसर्चर हैं और इसके सहपाठियों के साथ मिलके इन्होंने, जो इनके साथ कॉलेजेज का मतलब इनके जो कॉलेज में रहने वाले दोस्तों के साथ मिलके, तो इन्होंने एक प्राइस टैग है वो मतलब पैसे का मूल्यांकन किया कि कितना हम जो इकोसिस्टम से हर साल कितना सारा मटेरियल लेते हैं, तो उसको यदि पैसे वाइज देखें तो कितनी संख्या वो चली जाएगी। वो चली जाती है यूएसए के डॉलर है, जो डॉलर में यदि आंकड़ा हम देखें तो 33 ट्रिलियंस, मतलब 33 ट्रिलियन डॉलर आ जाता है इनका जो जो प्राइस कॉस्ट है। जो हम को जो इकोसिस्टम है वो साल में कितना मटेरियल देता है, यदि हम उसे पैसा लेने लग जाए इकोसिस्टम, तो इतना सारा पैसा हमको चुकाना पड़ेगा, विच इज ट्वाइस ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, जो कि हमारा केवल पूरे वर्ल्ड का जो जीएनपी है या जीडीपी हम जिसको बोलते हैं, जो टोटल वैसे डोमेस्टिक तो हम एक नेशन के लिए वर्ड यूज करते हैं, डोमेस्टिक कितना ग्रोस प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पैदावार की जा रही है किसी देश में, और पूरे वर्ल्ड में यदि हम देखें प्रोडक्शन वो 18 ट्रिलियन डॉलर ही है। और यदि इकोसिस्टम हमसे पैसा लेने लग जाए तो हम सारे देश मिलके भी उस पैसे की भरपाई नहीं कर सकते हैं। जैसे सोयल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50%, जो सोयल फॉर्मेशन करता है इकोसिस्टम वो इस पैसे का 50% आ जाता है। रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, यदि हम देखें जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो इसका 10% आ जाता है इस पैसे का, मतलब जो ज़्यादातर हिस्सा है भाई किस किस बेस पे ये पैसा इतना बना हुआ है। और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ क्लाइमेटिक रेगुलेशन, जो अलग अलग ऋतुएं आती हैं, बारिश वगैरह होती हैं, जो वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट देता है, जो आवास स्थान देता है, कोई किराया थोड़े लेता है अलग अलग पक्षियों से। तो वो यदि हम उसका कॉस्ट देखें वो 6% आ जाता है यदि हम किराया वगैरह उनका काउंट करें। तो इतना सारा जो पैसे की जो चीज़ें हैं हमको इकोसिस्टम से मिल सकती हैं। हालांकि ये चीज़ें फ्री में मिलती हैं इसलिए हम इनका ज़्यादा वो एक वैल्यू नहीं समझ पाते। और यदि पैसे लगने लग जाएंगे फिर हमारे एक एक चीज़ की जो फॉरेस्ट फायरिंग वगैरह हो जाती हैं इंसानों की गलतियों से, पेड़ों की कटाई वगैरह होती हैं, तभी हम इस चीज़ के ऊपर समझना शुरू करते हैं जब इनके ऊपर प्राइस टैग लगाना जो गवर्नमेंट है वो स्टार्ट करेगी। उसके बाद है जो हम इकोसिस्टम सर्विसेज हमने देखी हैं उसको पिक से देखते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज में जैसे क्लाइमेट है, पॉलिसीज है, एयर है, सोइल है, लैंड है, वाटर है, जो भी हमको मिलते हैं अलग अलग चीज़ें। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, जो पैसा वगैरह होता है मिलता है वो अलग अलग प्रोडक्ट से ही हम इकोसिस्टम से प्राप्त करते हैं। वेलबींग, जो स्वस्थ रहना है, या फिर जो अलग अलग फूड वगैरह फ्रूट्स वगैरह है वो भी हमको इकोसिस्टम से मिलता है। पब्लिक हेल्थ, जो सामाजिक का स्वास्थ्य है, जैसे कि जो साफ यदि एयर है, सोइल है, तो सारी चीज़ें यदि साफ हैं तो स्वस्थ भी रहेंगे। और लैंड यूज का मतलब है जो हम अलग अलग बस्तियाँ बनाने में जो ज़मीन का यूज करते हैं, और जो
पोल्यूशन, पोल्यूशन हालांकि हम फैलाते हैं इकोसिस्टम का, इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब बदले में हम क्या देते हैं इकोसिस्टम को, ये यहाँ पे देखने वाली चीज़ है। तो बदले में हम मतलब बहुत सारी चीज़ लेने के बाद भी जो इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। और ये हम देख सकते हैं अलग अलग जो सर्कल है, इसके अलग अलग लेवल हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो इकोसिस्टमों को प्रोवाइड करता है, और ये हम जो बेनिफिट्स लेते हैं, इंडिविजुअल बेनिफिट्स बोल सकते हैं इनको। और उसके बाद जो ये है ड्राइवर्स ऑफ चेंजेस, मतलब ये अलग अलग जो चेंजेस हैं नेचर के अंदर, उनको भी करवाने में अपना रोल प्ले करते हैं।